हल्लेर एक बार बबलू का दोस्त जरूर था, लेकिन उसकी कामुक नजर बबलू की पत्नी सावित्री पर लगी रहती थी। आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि सावित्री उसकी बाहों में आ गई। अपनी आगे की योजना पूरी करने के लिए उसने दोस्त बबलू की मौत की ऐसी दावत दी कि 19 जून 2022 सुबह का वक्त था। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया पुलिस थाने में तैनात टीआई रजनी शुक्ला थाने पहुंची ही थी कि अचानक उनकी नजर थाने के बाहर बैठी एक महिला पर पड़ी। लगभग 35 साल की महिला जोर जोर से रो रही थी। टीआई रजनी शुक्ला ने सोचा कि जरूर इस औरत को उसके पति ने मार पीटा होगा, उसी की रपट लिखाने आई होगी। टीआई रजनी शुक्ला ने उसके करीब जाकर सहानुभूति पूर्वक पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? जो भी समस्या है साफ साफ मुझे बताओ। अपने आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए उस महिला ने बताया, मैडम जी, मेरा नाम सावित्री है और मैं मिर्जापुर गांव से आई हूँ। क्या तुम्हारे साथ किसी ने बदसलूकी की है? खुलकर बताओ। 36 साल की सावित्री पटेल रोते हुए बोली, मेरे पति बबलू पटेल, जिनकी उम्र 37 साल है, कल रात से घर नहीं पहुंचे हैं। वह रात को गांव में ही एक कार्यक्रम में गए हुए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे हैं। मुझे आशंका है कि उनके साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस केस के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि यह कैसे हुआ और किसने किया या फिर करवाया। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। और हाँ, हम कहानी शुरू करें इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह सुनने के बाद टीआई शुक्ला उस महिला को वहां से अपने कक्ष में ले गई और कुर्सी पर तसल्ली बैठाकर उन्होंने उससे पूछा, आखिर तुम्हें अनहोनी की आशंका क्यों है? उनका किसी से लड़ा झगड़ा हुआ है क्या? हाँ मैडम, कल उनका पड़ोस में रहने वाले एक किसान से झगड़ा हुआ था। मुझे अंदेशा है कि कोई उनकी जान ही न ले ले, सावित्री बोली। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पति को जल्द ही खोज निकालेंगे। टीआई ने सावित्री को दिलासा दी और उससे कुछ जानकारी लेने के बाद बबलू की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद उन्होंने सावित्री को घर भेज दिया। पुलिस ने अपने स्तर से बबलू के लापता होने की जांच शुरू कर दी। इसी बीच 29 जून 2022 को दोपहर उस वक्त मिर्जापुर गांव में सनसनी फैल गई जब गांव के लोगों को पता चला कि बबलू का शव जितेंद्र पटेल के खेत में पड़ा हुआ है। गांव के कुछ लोगों ने जाकर देखा तो मालूम हुआ कि बबलू पटेल की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। पथरिया पुलिस को जैसे ही मिर्जापुर गांव में बबलू की लाश मिलने की सूचना मिली तो टीआई एसआई भूमिका विश्वकर्मा व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मिर्जापुर गांव पहुंच गई। टीआई की सूचना पाकर घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ दमोह जिले के एसपी डीआर तानेवार, एसडीपीओ आरपी रावत भी पहुंच गए। बबलू की लाश के सिर के नीचे गमछा तकिया की तरह रखा था। शर्ट की कॉलर पर खून के अलावा संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने अनुमान लगाया कि सोते हुए बबलू की हत्या को अंजाम दिया गया है। मौके पर मौजूद मृतक बबलू के भाई ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि 28 जून की रात बबलू गांव में सचिन पटेल के यहाँ तिलक समारोह में गया हुआ था। वह देर रात तक अपने घर लौट भी आया था, लेकिन किसी ने उसे फोन करके बताया कि कार्यक्रम में उसके रिश्तेदार का किसी से झगड़ा हो गया है। इसके बाद वह फिर सचिन पटेल के घर जाने की बोलकर अपने घर से निकला था, लेकिन सुबह होने तक वापस नहीं लौटा। सावित्री जिस तरह रो रो कर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी, उसी समय पुलिस को उस पर संदेह हो गया था। मगर पुलिस सबूत इकट्ठे करने की कोशिश में लगी रही। पुलिस बबलू पटेल की हत्या को लेकर सभी एंगल से पड़ताल कर रही थी, मगर पुलिस का शक सावित्री पर आकर टिक गया था। जब सावित्री से पुलिस ने बार बार पूछताछ की तो वह बयान बदलने लगी और गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने जब सावित्री की कॉल डिटेल्स निकाली तो यह बात सामने आई कि सावित्री की सबसे अधिक बातचीत किसी राजू रैकवार नाम के आदमी से होती थी। जिस दिन बबलू की हत्या हुई उस दिन भी दोनों के बीच काफी देर तक बात हुई। पता चला कि राजू बबलू पटेल का दोस्त था। इसके बाद पुलिस को माजरा समझते देर न लगी। पुलिस ने राजू को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बबलू की हत्या का सारा राज बता दिया और जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में राजू ने पुलिस को जो कहानी बताई वह चौंका देने वाली थी। मिर्जापुर गांव के बबलू पटेल की शादी करीब 10 साल पहले सावित्री से हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हुए, जिनमें से 2 बेटे और 1 बेटी है। उसकी बेटी की उम्र 9 साल है। बबलू और राजू की दोस्ती इतनी पक्की थी कि पूरा गांव उनकी मिसाल देता था। राजू का बबलू के घर खूब आना जाना था। वह बबलू की पत्नी को भाभी कहकर खूब हंसी मजाक करता था। बबलू पटेल शराब पीने का आदी था।
और नशे की हालत में पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करता था। सावित्री बबलू की इन हरकतों से परेशान रहती थी। जब भी राजू सावित्री के घर आता तो सावित्री दिल खोलकर बबलू की हरकतों को राजू को बताती थी। इस वजह से राजू सावित्री के प्रति हमदर्दी रखता था। धीरे धीरे यही हमदर्दी उनके बीच प्रेम संबंध में बदल गई। करीब 4 साल पहले की बात है। एक दिन राजू बबलू के घर किसी काम से गया था। उस समय घर पर अकेली सावित्री घर में झाड़ू लगा रही थी। उसके बच्चे घर के पास ही रह रहे दादा दादी के पास गए हुए थे। राजू ने बाहर से सावित्री को देखकर आवाज लगाई, अरे भाभी, बबलू घर पर है क्या? वो तो खेत पर गए हैं, शाम को आएंगे, सावित्री बोली। यह सुनकर राजू की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। वह तेज कदमों से उसके घर के आंगन में दाखिल हो गया और आंगन में बिछे पलंग पर बैठ गया। सावित्री घर की दालान में झाड़ू लगा रही थी। राजू की निगाहें सावित्री को ताक रही थी। जैसे ही सावित्री ने राजू की हसरत भरी निगाहों को देखा तो आंचल संभालते हुए बोली, तुम तो बड़े छिपा रुस्तम हो, निगाहें कहीं पर निशाना कहीं पर। राजू मौके की नजाकत को देखते हुए बोला, क्या करे भाभी, दिल है कि मानता नहीं, इसलिए तो कहती हो जल्दी से शादी कर लो तो ये ताकझाक की आदत खत्म हो जाएगी। सावित्री चुहल करते हुए बोली, भाभी, बबली को तो तुम्हारी खूबसूरती दिखते नहीं, मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ, जी चाहता है तुमसे शादी रचा लूं। राजू धीरे से करीब आकर बोला। अपनी तारीफ सुनकर लजाते हुए सावित्री बोली, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि 3 बच्चों की माँ को इश्क का भूत चढ़ा है। राजू ने सावित्री का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींचते हुए कहा, भाभी, दुनिया की ऐसी की तैसी, तुम कहो तो मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजू ने सावित्री को कमरे पर बिछी चारपाई पर पटक दिया और उसे बोला, भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं अब बबलू के अत्याचारों से तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। राजू की बातों और स्पर्श से सावित्री के बदन में भी सरसराहट दौड़ गई थी। इसके बाद उसने भी राजू के सामने खुद को समर्पित कर दिया। जब दोनों के तन की आग बुझी तो सावित्री ने राजू से कहा, जल्दी कोई उपाय सोचो और बबलू को रास्ते से हटा दो। तुम चिंता मत करो, मैं बबलू का इलाज करता हूँ, राजू ने अपने कपड़े पहनते हुए कहा। राजू और सावित्री के प्रेम संबंधों की जानकारी किसी को नहीं थी, क्योंकि राजू बबलू का लंगोटिया यार था और बचपन से ही उसका बबलू के घर बिना किसी रोक झोंक के आना जाना था। बबलू अक्सर शराब पीकर घर आता और पत्नी से चाहत करता, मगर शराब के नशे में धुत बबलू से संबंध बनाने में सावित्री को अच्छा नहीं लगता था। जब सावित्री मना करती तो बबलू उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता। बबलू के वहशीपन से परेशान सावित्री और राजू इसी फिराक में थे कि किसी तरह बबलू को रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 28 जून 2022 को जब खेत की मेड़ को लेकर बबलू का गांव के एक किसान के साथ झगड़ा हुआ तो सावित्री ने राजू के साथ मिलकर बबलू को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। दोनों ने सोचा कि पुलिस उसी किसान पर शक करेगी जिसके साथ बबलू का झगड़ा हुआ था, मगर पासा उल्टा पड़ा। सावित्री ने अपने प्रेमी राजू के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उस दिन बबलू रात करीब 9 बजे घर से सचिन पटेल के घर आयोजित तिलक समारोह में जाने के लिए निकला था। इसी दौरान सावित्री ने अपने प्रेमी राजू को फोन पर जानकारी दी। राजू रेखवार ने बबलू को फोन लगाकर कहा, दोस्त, आज खेत पर पार्टी रखी है, जल्दी से आ जाओ। शराब बबलू की बहुत बड़ी कमजोरी थी। जैसे ही शराब पीने का ऑफर बबलू को मिला, वह तिलक का कार्यक्रम छोड़कर घर आ गया। घर उसने पत्नी को बताया कि तिलक कार्यक्रम में उसके रिश्तेदार की किसी के साथ कहासुनी हो गई है, इसलिए वह देर से ही घर आएगा। इतना कहकर वह गांव के ही जितेंद्र पटेल के खेत पर चला गया। जैसे ही बबलू खेत पर पहुंचा तो शराब पीने के लिए उतावला हो गया। उसने राजू से कहा, यार, रात बहुत हो गई है, जल्दी से पैक बना। योजना के मुताबिक राजू रेखवार ने बबलू को इतनी शराब पिला दी कि वह वहीं पर अपने गमछे को सिर के नीचे रखकर सो गया। बबलू के नशे में बेहोश होने के बाद राजू ने धारदार हथियार से बबलू का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। बबलू की हत्या के बाद प्रेमी राजू ने अपनी प्रेमिका सावित्री को पूरी जानकारी दे दी। सुबह होते ही सावित्री ने ही योजना के अनुसार पथरिया थाने में जाकर पति के गायब होने की सूचना दर्ज कराई थी। इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पथरिया टीआई रजनीश शुक्ला, एसआई बलविंदर, हेड कांस्टेबल अरुण, शुभम, कांस्टेबल नरेंद्र एवं राम कुमार पटेल की भूमिका रही। पुलिस ने आरोपी राजू रेखवार और सावित्री को बबलू की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें दमोह जेल भेज दिया गया। नशे के आदि बबलू की शराबखोरी की वजह से उसकी पत्नी सावित्री ने पति दोस्त के साथ अवैध संबंध कायम कर लिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया और मासूम बच्चे भी अनाथ हो गए। तो आज की क्राइम की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सावधान रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद।